वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे आगे भी। एंशियंट का वैदिक पीरियड हमने कर लिया था, प्री मॉडर्न मॉडर्न स्टेज कर ली थी। आज हम करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलीजियस मूवमेंट में उस टाइम बेसिक इम्पोर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। और प्रोबेबल चांसेस ये रहता है कि एंशंट में से बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में से एक क्वेश्चन हर साल प्रेडिक्टेबल रहता है, एक बुद्धिज़्म में से और एक जैनिज़्म में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म बेसिकली टर्म दी गई थी। बुद्धिज़्म हमारे पास एक रिलीजियस मूवमेंट आया था जिसके फाउंडर थे हमारे पास गौतम बुद्धा, जिनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ गौतम। शाक्य क्लैन के थे ये। और एक सेकेंड सर, शाक्य क्लैन से ये बिलोंग करते थे। फादर थे इनके सुद्धोधना, रूलर थे ये कपिलावस्तु के। और मदर थे महामाया, जो कोशाला क्लैन को बिलोंग करते थे या डायनास्टी को बिलोंग करते थे। मदर जो इनके रियल मदर थे वो इनके चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी। और स्टेप मदर गौतमी के द्वारा इनका ग्रोन अप हुआ है। ये रहा इनकी मदर। तो रियल मदर इनकी है महामाया और स्टेप मदर इनकी है गौतमी। लुम्बिनी प्रेजेंट डे आज नेपाल में है, जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। मैरिड जो इनकी वाइफ थी वो थी यशोधरा, और उनसे इनको एक बेटा था जिसका नाम था राहुल, या इंग्लिश में लिखा जाए तो राहुला लिखते हैं। ठीक है। तो ये एक इवेंट हुआ था इनकी लाइफ में जिसके थ्रू इनको इंस्पिरेशन मिली थी, जहाँ पर ये एक प्रीस्ट की तरफ बन गए थे, एक संत बन चुके थे। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब इनका बर्थ होने वाला था तो इनके फादर ने जब बुलाया, पंडितों को बुलाया, तो उनमें एक 31 प्रीस्ट का ग्रुप था जिन्होंने बोला, जिनमें से 31 में से 30 जो बोल रहे थे या तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे। लेकिन एक थे उनमें जो कहते थे महाराज, संत भगवान राजा बनने के कोई चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़े संत ज़रूर बन जाएंगे। तो इसी चीज़ के डर में इनके फादर ने इनको कभी बाहर की सोसाइटी से इंटरेक्ट करवाया ही नहीं। इसी चीज़ की वजह से इनकी जो लाइफ थी वो 30 साल तक महल के अंदर ही रही, जहाँ पर इन्होंने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। बट एक बार अपने फ्रेंड के साथ, या जो इनका पर्सनल घोड़ा था हॉर्स राइडर के साथ ही एक बार छुपते छुपाते निकल गए थे। और बाहर की सोसाइटी में उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी कि बुढ़ापा, एक बीमार आदमी, कॉप्स, एक संत। और तो इन सब चीज़ों के देखते हुए उनको एक एनालिसिस हुआ, या एक माइंड में एनलाइटन जैसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू कर दूंगा। ये इनके राइडर का नाम था। ये चले गए। चैरिटर लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। तो इन्होंने यही किया, और जहाँ पर ही परफॉर्म्ड हिज ग्रेट गोइंग विच इज़ ऑल्सो महाबिनिश कर्मना। मतलब जब ये घर छोड़ के जा रहे हैं तो उस सब को इवेंट को क्या बोला गया है, महाबिनिश कर्मना। ही देन बिकेम एस्थेटिक एंड वॉन्डर फ्रॉम लैंड टू लैंड। तो एक टाइम के बाद इनको एनलाइटनमेंट होगी। और बुद्धा बेसिकली, रियल नेम तो महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ ही था, बुद्धा उसको बोला जाता है जिसको एनलाइटनमेंट हो जाती है। ही मेडिएटेड विद अलार कल्म, जहाँ पर इनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं या लेसन्स नहीं मिले, टीचिंग्स नहीं मिली। तो नेक्स्ट इनके टीचर बने उद्राक रामपुत्र। ठीक है।
मेडिएटेड देयर विद 5 एस्थेटिक्स कोंडाना वप बदिया महानामा एंड असगी। तो 6 सालों के बाद इनको क्या हुआ, उनको ये समझ आया कि ये सब जो हम कर रहे हैं ये बेकार चीज़ें हैं। तो इनको निर्वाण मिला था एट द एज ऑफ 35 एट उरुवेला। ये रिवर का नाम पूछा जाता है निरंजना, और एक ट्री पूछा जाता है, कौन सा ट्री था, पीपल ट्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना और इसको रिवीजन में डाल लेना। फर्स्ट सरमन या एक तरह का सत्संग आज की टर्म में हम बोलें तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में, हिरन पार्क था ये, ठीक है। ही प्रेज्ड हिज फर्स्ट सरमन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धा की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जिसमें हम इसको बोलते हैं, जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था तो उसको बोलते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। लास्ट ब्रीथ जो उन्होंने लिए थे वो यहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, विलेज कासिया, एट द एज ऑफ 80, ठीक है। लास्ट वर्ड्स आर ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। नेक्स्ट की तरफ चले, जो मतलब जो भी चीज़ें थी जिनके थ्रू बुद्धा के इम्पोर्टेंट लाइफ के इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बर्थ जो था, बर्थ कहाँ हो रहा है, लोटस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बुल के थ्रू किया जा रहा है। रेनन्सिएशन कब हो रहा है, जब समझ आ रही है, वो हॉर्स के थ्रू, मतलब जब हॉर्स पे गए थे तो तब उनको हुआ। महाबोधि कब बने वो, मतलब उनकी जो मतलब मेडिटेशन शुरू हुई वो बोधि ट्री के अंडर शुरू हुई। फर्स्ट सरमन जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, और महापरिनिर्वाणा किसके थ्रू दिखाया गया है, फुटप्रिंट्स के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है सारा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करना, ये पूछी जाती हैं, बट दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट फोर नोबल ट्रूथ्स हैं बुद्धा के, कि वर्ल्ड क्या है, फुल ऑफ सफरिंग, बीमारियों से भरा हुआ है। बीमारी इन द सेंस कोई डिजीज़ नहीं है, बट प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और हर प्रॉब्लम हमारी किसकी वजह से है, हमारी डिज़ायर्स की वजह से है और अटैचमेंट्स की वजह से, ठीक है। सफरिंग्स हमारी रिमूव हो जाती हैं जब हम उसकी प्रॉब्लम कॉजेज़ को ही सॉल्व कर दें या कॉजेज़ को ही एंड कर दें। टू एंड सफरिंग वन मस्ट नो द राइट पाथ। सही मार्गदर्शन होना चाहिए, सही रास्ता इंसान को पता होना चाहिए, जिसके थ्रू ही वो अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन वो निकाल सकता है। इसी के लिए राइट पाथ फॉलो करने के लिए ही बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिया था। राइट व्यू होना चाहिए, राइट एम होना चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। तो ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना एक बार दोबारा से। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, और इनमें ये यहाँ से क्वेश्चन तो 90% चांसेस लेके चलो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है इस ईयर में, जगह कौन सी है, राजगृह। उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन कौन था, महकसपा, और पैट्रॉन मतलब किंग उस टाइम पर किन्होंने ये चीज़ करवाई थी, अजात शत्रु, हरियांग डायनास्टी से। ये बताया था ना, ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है वैशाली में। वैशाली कहाँ पर है, प्रेजेंट डे में बिहार में। यहाँ पर चेयरमैन है सबाकमी, और राजा कौन है, काल अशोक, शिशुनाग डायनास्टी से। थर्ड 250 BC में, तो ये हो रही है पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तिस्सा, और इस टाइम राजा कौन है, अशोक। और चौथी हो रही है कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर या श्रीनगर, आप कुछ भी ले लो। वासुमित्र शुंग और कनिष्का उस टाइम पर राजा थे कुषाण डायनास्टी से। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। निमोनिक्स बना लो किसी तरह से, RVPS या RVPK करके, ये एस फॉर श्रीनगर या कश्मीर कर लो या कुंडलवन समझ लो, जो भी बना सकते हो निमोनिक्स इसके बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, मतलब बुद्धिज़्म के बारे में जहाँ पर बताया जा रहा है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला है, सोमापुरी है, जगदल है, उदनपुरी है, वल्लभी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बट एक बार इसको भी ओवरव्यू कर लेना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में वो एग्नोस्टिक थे। एग्नोस्टिक वो होते हैं जो कंप्लीटली गॉड में बिलीव कर भी नहीं कर रहे हैं और ना कभी कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्नोस्टिक होना नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव्स हमेशा से मिडल पाथ या मध्यम प्रतिपद, ठीक है। बिलीव्स इन रीबर्थ एंड थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा में बिलीव रखेंगे ये हमेशा, रीबर्थ में बिलीव करेंगे, बट सोल में इनका कोई भी फेथ नहीं होगा। ये बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग सोल नहीं होती है, हमारा जो रीबर्थ है वो हमारी डिज़ायर्स करवाती हैं, नॉट बिलीव इन सोल। देख लीजिए, ये पूछा जाता है कि बुद्धिज़्म में सोल का कंसेप्ट था या सोल में वो बिलीव करते थे या नहीं करते थे, तो इस चीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। Next है the karma and not the soul get transmigrated of different birth, just like the waves move from one place to another without require. Believes in transient nature of everything, temporary nature होता है ये. Attained wisdom is known as nirvan. Death of Buddha and liberation from the bondage of birth is called as महान परिनिर्वाणा. मतलब इस जो भी आपकी बाउंडिंग्स हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उन सब चीज़ों से या साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस चीज़ को एंड जो कर रही है उसको हम बोलते हैं, उसको बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग समझा बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। चलिए इतना सा बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक साइंस है, बट आपकी रिक्वायरमेंट का जितना है वो इतना ही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम जैनिज़्म का। तो जैनिज़्म हमारे पास आता है बाय 24th तीर्थंकार, जिसका नाम था वर्धमान महावीरा, कब 540 BCE में, ठीक है। जैना ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तीर्थंकार होते थे, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकार थे ऋषभनाथ, ठीक है, जो ऋग्वेदा के हु फाइंड्स मेंशन इन ऋग्वेदा, वायु पुराण, भगवत पुराण, इन सब में। 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और हु वाज द सन ऑफ इक्ष्वाकु किंग अवसेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 23rd तीर्थंकार पार्श्वनाथ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीरा लास्ट थे, दैट इज 24th थे, ठीक है। ये जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। बर्थ इनका कहाँ हुआ है? कुंदग्राम वैशाली में, जहाँ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, कुंदग्राम में, वैशाली में, ठीक है। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्था। अब इसको ये कोई रिलेट नहीं करेगा कि बुद्ध का नाम सिद्धार्था था तो सिद्धार्था के बेटे जैनिज्म है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्था अलग स्ट्रीम में चल रहे हैं, वो बुद्धिज़्म को लेके चल रहे हैं, और महावीरा जैनिज़्म के साथ चल रहे हैं। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मदर नेम वॉज त्रिशला। फादर नेम सिद्धार्था है और मदर नेम त्रिशला। जो लिच्छावी प्रिंस चेतक के रिलेशन में थी, उनकी सिस्टर थी। महावीरा की वाइफ का नाम था यशोदा। तो इन्होंने घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 30। बुद्धा ने कितने की एज में छोड़ा था? 29। वो 6 साल भटके थे, ये 12 साल भटके। इनको नॉलेज मिला 42 में अंडर साल ट्री। बुद्धा को मिला था पीपल ट्री। रिवर कौन सी है? रेजुपालिका। बुद्धा के टाइम पर रिवर कौन सी थी? लुम्बिनी। ये सब याद करना है। विलेज कौन सा है? जिम्बिका ग्राम। और इनकी जो डेथ हुई है वो पावापुरी में हुई है, बिहार में, एट द एज ऑफ 72।
तो एट फर्स्ट महावीरा फॉलो प्रैक्टिसेस ऑफ एस्थेटिक ग्रुप्स कॉल्ड निर्ग्रंथस, ठीक है, फ्री फ्रॉम वांट्स, जहाँ पर डिजायर्स नहीं है, विच हैड बीन फाउंडेड सम 200 ईयर्स अगो अर्लियर बाय पार्श्वनाथ। महावीरा बिलीव इन डुअलिस्टिक फिलोसफी एंड हेल्ड मैटर, ठीक है। 5 डॉक्ट्रिन्स हैं जैनिज्म में, जैसे उसमें थे फोल्ड पाथ्स या ट्रूथ्स ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स। यहाँ पर डॉक्ट्रिन्स हैं। डॉक्ट्रिन्स क्या हैं? सत्य मतलब सच्चाई, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अपारग्रह मतलब डू नॉट ओनिंग द प्रॉपर्टी, असेत्य मीन्स डू नॉट स्टील, कोई चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचार्य मतलब सेलिबेसी, ठीक है। तो ये 4 पहले से चल रहे थे, महात्मा बुद्ध ने ये वाला ऐड कर दिया था, ब्रह्मचार्य वाला, ठीक है। फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? मतलब जो पहले भक्त थे महावीरा के, वो कौन थे? जमाली, ठीक है। 3 ज्वेल्स क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म इज फंडामेंटली एथेस्टिक, दो डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इट रिफ्यूजेस टू गिव देम एनी यूनिवर्सल स्क्रीम ऑफ। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ सोल का कंसेप्ट था। बुद्धिज्म सोल में बिलीव कर सॉरी जैनिज्म सोल में बिलीव करेगा, बुद्धिज्म नहीं करेगा। Nayavada of Jainism states that reality can be approached from different viewpoints which are therefore relative and knowledge cannot be absolute. Truth and therefore अच्छा, ये during Magadha famine of Chandragupta, some Jain monks under Bhadrabahu migrated to Karnataka. तो कुछ हमारे पास जैन मुनीस कर्नाटका में भी हैं, वहाँ पर इनकी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स और दिगंबर्स, ठीक है। जो साउथ इंडिया में है या साउथनर्स हैं, उन वो हैं दिगंबरास, और जो मगध या हम बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में जो आज भी हैं, वो हैं श्वेतांबर्स, ठीक है। तो श्वेतांबर क्या कहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्ट्राइन जो है वो किसने दी है? महावीरा ने। कंटेन 14 ओल्ड टेक्स्ट है कॉल्ड पूर्वास विच वर ओरली पास फॉर 200 ईयर्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास जैना काउंसिल्स, ये भी याद कर लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं बट इतनी नहीं है जितनी बुद्धिज्म वाली हैं। फर्स्ट जैनिस काउंसिल हो रही है 300 BC में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये दोनों रिलेट करके वो करना, इनको रिलेट करके पढ़ना। यहाँ पर चेयरमैन कौन है? स्थूलभद्रा, और राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब ये पहले हो चुकी हैं बुद्धिस्ट काउंसिल से। नेक्स्ट है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हो रही है 512 AD में। ये बहुत टाइम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 812 सालों के बाद हो रही है। ये वल्लभी में हो रही है। यहाँ पर चेयरमैन कौन है? देवरिद्धिगनी, और पैट्रॉन किसने किया है? शमशरमाना। चलिए नेक्स्ट, इसमें बुद्ध रिलीजियस मूवमेंट्स में तो ये 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। तो ये अब हमारे पास अगर हम इंडिया को देखें इस तरह से, अगर मैं इंडिया बनाऊं यहाँ पर, तो अभी तक की जो हमने हिस्ट्री करी वो इस रीजन में है, सॉरी यहाँ से इस तरह से है। मतलब ये रीजन था मौर्यंस का, जो धीरे धीरे यहाँ को एक्सटेंड हुआ था, बट टाइम के साथ उन्होंने यहाँ से रिलीज़ भी हो गया। अब हम जो वो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो इस रीजन में होगी, इस रीजन की, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो हो रहा होगा, यहाँ पर 2-3 किंगडम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, चोला, चेरा, पांड्यास, इन सभी को पढ़ेंगे हम। और ये बहुत रिच कल्चर है इनका। ये देखिए चोलास, आपको दिखा देता हूँ, ये रहे चेरास। उसके बाद
ये रहा चेरास, इसके बाद पांड्यास, ये संगम लिटरेचर, ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।